Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Colors TV recently launched the new season of one of its biggest franchisee, Khatron Ke Khiladi, and this season again is hosted by Rohit Shetty and will be seen having an amazing lineup of contestants starting with Bharti Singh, Harsh Limbachiya, Vikas Gupta, Puneet Pathak, Zain Imam, Jasmine Bhasin and many more. And recently we interacted with the contestants and asked them about the show, their experience, excitement and more. So take a look. रोहित सर ने बहुत जिगर पे ट्रिगर मारे, अलग अलग गंदे गंदे स्टंट्स दे के और कीड़े मकोड़े क्या नहीं दिया, बहुत ही घिनौनी चीज़ दी मुझे करने को, मुझे नहीं सब बल्कि सबको यार, सारे कंटेस्टेंट्स को. बट जो भी था बहुत अमेजिंग था, आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था और मज़ा आया करने में. हाइट वाला एक मेरा बहुत ही मेजर वाला फियर था जो क्योंकि मैं कूदा भी 50वें माले से और मुझे लगा कि हाँ शायद दूर हो गया है, बट वही ना, जो आपका बचपन से फियर होता है वो पूरी तरह से नहीं पूरा होता, दूर होता, बट कई हद तक पूरा हो गया है. यस, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये. आई थिंक ज़िंदगी में एक ही बार आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऐसी चीज़. एडवेंचर से मुझे बहुत प्यार है. आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन इन जनरल. तो मुझे बहुत मज़ा आया ये शो करते हुए. बहुत नए दोस्त बने, मैंने बहुत नए सांप मेरे दोस्त बने हैं. कुछ छिपकलियाँ, इगुआना, कुछ केकड़े, कुछ मेंढक, इतने सारे नए दोस्त बने. कुछ इंसान भी थे जो हमारे कंटेस्टेंट थे, उनसे भी दोस्ती हुई. ऑल इन ऑल ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया. जिगर पे ट्रिगर छोड़ो, पहले जिगर चाहिए. सच्ची में जेन्युइनली खतरों के खिलाड़ी करने के लिए जिगर यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे. मेंटली फिजिकली यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू बी फोकस्ड सो दैट आप परफॉर्म कर पाओ. फॉरगेट अच्छा या बुरा, परफॉर्म करने के लिए भी गट्स चाहिए. क्योंकि अगर आप 20वें माले में हो, आपको बोल रहे कूद के वहाँ जाओ, आपको जिगर चाहिए. आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ. क्योंकि एक तो क्लाइमेट ऐसा था जो हमने किसने बिलीव नहीं किया था होगा. हमें बोला गया था, जो रिसर्च वेदर रिपोर्ट्स के थे कि 16-17 डिग्री रहेगा. तो हम लोग ठीक ठाक पतला सा जैकेट वैकेट लेके गए थे, कूल बनने गए थे. वहाँ पहुँचते पहुँचते स्टंट्स करते करते -2 तक चले गए. तो एक तो स्टंट, ऊपर से प्रेशर, ऊपर से एलिमिनेशन, ऊपर से फेयर फंदा, ऊपर से ये ठंड, उसके ऊपर से रोहित सर की आवाज़. तो जिगर पे ट्रिगर फॉर श्योर हुआ है. खतरों का एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक था. जैसा उसका नाम है जिगर पे ट्रिगर, एकदम वैसा ही था. पूरा टाइम ऐसा लगता था कि जैसे सच पे एक गन रखी हुई है और किसी भी टाइम ट्रिगर बढ़ सकता है. इतना खतरनाक था, मैं सोचा भी नहीं था. एंड जितना देखने में लगता था कि शायद हो जाएगा टाइप, बट सच बताऊं तो बहुत डिफ़िकल्ट है यार. मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है एकदम. हर स्टंट में ऐसा लगता था जाने से पहले, वो जब पहला दिन स्कूल में बच्चे का होता है तो वो जो डर, नर्वसनेस, वो पेट में बटरफ्लाइज एकदम, मैं बता भी नहीं सकता यार. वो सब वो क्रीपी क्रॉली टास्क, ये वो हाइट से मुझे जितना डर, बहुत ज़्यादा डर है हाइट से. मतलब मैंने कभी फ्लैट हाई फ्लोर पे नहीं लिया कि मुझे नीचे ना देखना पड़े. एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शो में जाऊंगा. एंड थैंक्स टू दीज पीपल यार, इन्होंने मेरा वो फोबिया निकाल दिया. थैंक्स टू रोहित सर, जिनके गालियों से बोलूँगा मैंने सारे स्टंट्स मतलब कोशिश की है. रात में रोती थी, रात को सपनों में ऐसे चौंक के उठ जाती थी. बहुत जिगर पे ट्रिगर था. ऐसा तो टचवुड नहीं हुआ कि कोई स्टंट बिल्कुल नहीं हुआ. सारे स्टंट रोते पिटते गिरते उठते हो गए. बट दिस सीजन वाज वेरी डिफिकल्ट. बहुत ही मेमोरेबल जर्नी रही है. बिकॉज ऐसी चीज़ें जो हमने इस जर्नी के दौरान करी हैं वो कोई और नहीं कर सकता. कहीं और मिल ही नहीं सकते. अब कहाँ जाओगे तुम सांपों से खेलने के लिए? अपना हाथ तो डालोगे नहीं इलेक्ट्रिसिटी में कि अरे शॉक कैसा लगता है देखते हैं. तो मतलब ऐसी चीज़ें करी हैं इतनी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कि सारी हदें जो हमने सोचा था, आई थिंक मैं अपनी बात ही नहीं करूँगा, सबकी करूँगा. सबने अपने हाथों को जितना पुश कर सकते थे उतना किया है. सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे लिए जो स्टंट रहा था वो सांप का था. जब पहली बार मुझ पर सांप डाले गए थे, बिकॉज सांपों का फोबिया है मुझे. जब मैं ऐसे मतलब टीवी पर भी अगर सांप देख लूँ तो मैं चैनल झट से बदल देती थी. तो जब मुझे पहली बार नाम अनाउंस हुआ कि आज सांप का स्टंट करेंगी रिद्धिमा, मतलब रोना रुक नहीं रहा था, चिल्लाना रुक नहीं रहा था.
पर फिर पता चला कि सांप सबसे बेस्ट है। तो मतलब इतने स्वीट से ऐसे ही बस घूमते हैं, कुछ नहीं करते, बहुत प्यारे हैं। तो अब सांपों से मेरी दोस्ती हो गई है। कॉकरोचेस ने बहुत परेशान किया ऐसे। इनको विश्वास नहीं हो रहा था पहले, फिर मैंने सारे स्टंट किए तो ये भी समझ गए कि हाँ यार इसको सच में कोई फियर नहीं है। अब देखिए जो जब होना है तब होना है। अगर आपको सांप ने काटना है तो आप घर पे भी बैठे रहो तो सांप कैसे आ जाएगा कि आपको काट देगा। और अगर नहीं होना है तो नहीं होना है, ऊपर वाले पे छोड़ दिया। इतनी अच्छी हमारी टीम थी, एंड मॉल की, कलर्स की, अर्जेंटीना की जो स्टंट क्रू थी, रोहित सर खुद थे वहाँ पे। तो हमारा बहुत ध्यान रखा गया। और अब इतना ध्यान रखने के बाद भी अगर आपको डर लगे तो फिर जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था, जब हम लोग एयरपोर्ट में पहली बार मिले थे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ भारती को पर्सनली जाता था और वो मुझे जानती थी 1-on-1। हम एक दूसरे को जानते पर मिले नहीं थे, दोस्त नहीं थे, सिर्फ भारती थी। पर पता नहीं था कि 40-45 दिन में इतने अच्छे दोस्त हो जाएंगे। लाइक अभी भी हम लोग मिलते हैं, मैं, भारती, हर्ष, जैस्मिन, अली, जैन, बहुत अच्छे दोस्त हो गए। तो दोस्त रहेंगे ना अगर शो में, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा क्योंकि सपोर्ट मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही हुआ, एंड सपोर्ट की वजह से आई थिंक आई हैव मैनेज टू डू डिसेंट जॉब। अच्छा काम कर चुका है, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया हूँ। कंपटीशन बहुत तगड़ा था। आदि ने बहुत अच्छा किया, अली ने बहुत अच्छा किया, भारती ने अच्छा किया, रिधिमा ने अच्छा किया, शमिता ने अच्छा किया। बहुत प्रेशर था जब मुझे एक्चुअली 4 साल से करना था ये, 4 साल से ऑफ़र भी आ रहा था, पर डेट्स एंड कमिटमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज दूसरे चैनल और सब द लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इन, तो मैं कर नहीं पा रहा था। तो हर साल मैं देखता था कोई ना कोई डांस बैकग्राउंड से आता ही था। इस साल फाइनली इट वर्कड आउट और मैं कर पाया। और प्रेशर था क्योंकि जितने मेरे पिछले सीजन्स में खतरों के खिलाड़ी में डांस बैकग्राउंड से जो भी गए बहुत अच्छा परफॉर्म किया। स्पेशली शांतनु जो जीत के आया, राघव भी था जो बाकी एंड काफ़ी एंड तक गया, सलमान ने बहुत अच्छा किया था, ऋत्विक भी डांस कर सकता है, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो प्रेशर था, बट आई टेल यू व्हाट द एडवांटेज, द ओनली एडवांटेज इज़ कि जब हम लोग डांस करते हैं हमारा माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन रहता है। ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ काउंट नहीं है, माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है जो हम डांसर्स इन जनरल, राइट लेग तो राइट लेग, लेफ्ट लेग तो लेफ्ट लेग, वो सोच के करते हैं। शायद उधर एक एडवांटेज है। गाइज कीप सपोर्टिंग, आप लोग हैं तो हम हैं, एंड हर शो में सपोर्ट करते आए हैं, इसमें भी कीजिए, अच्छे से कीजिए, और आई होप कि मैं आपको निराश ना करूं हमेशा की तरह। मैं जब गया था तो मुझे लगा था आपको डर से जीतना है, लेकिन ये सही नहीं है। ये मानसिक और शारीरिक, इट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल गेम। यू हैव टू बी स्ट्रांग बोथ वाइज, एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। जो सांप हमने टीवी पे देखे सिर्फ, वो भी भगवान वाले सीरियल में, भगवान जी के गले में, उससे भी 2-2.5 हज़ार सांप जब आपके ऊपर, आपके पति के ऊपर डाले जाए तो मतलब मम्मी नहीं, मतलब सारे देश की मम्मियाँ याद आ जाती हैं। बड़ा डरावना एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको आम लाइफ में ये सभी करने को नहीं मिलेगा, गाड़ी में जंप करने को नहीं मिलेगा, पानी में किसी डब्बे में बंद होने को नहीं मिलेगा, या फिर कोई सांप, कीड़ा, मगरमच्छ पकड़ने को नहीं मिलेगा। ये सब इस शो में करने को मिला है। पर सबसे ज़्यादा कहाँ फटती थी, आई टेल यू। देखो पानी, ऊपर से वहाँ है पीक विंटर, और पीक विंटर में बोलो -2 पानी में गिरो। तुम ना दिल्ली में लोग ना पॉटी करने के बाद साफ़ नहीं करना चाहते पानी से, बिकॉज इतनी ठंड होती है, और यहाँ पर आप जा रहे हो पानी के अंदर विच इज़ -2 डिग्री। आई थिंक इट इज़ फॉरगेट एनीथिंग एल्स। मतलब यार आपको फिर भी एक पल के लिए आप सांप उठा लोगे, पर वो ठंडे पानी में वहाँ रह के टास्क करना बहुत स्कैरी होता है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है। ये क्या है, हम लोग को एक्सपीरियंस हम इतने साल से कर रहे हैं, स्टंट्स कर रहे हैं, फिर ये शो भी कर रहे हैं, और कंटेस्टेंट्स जब आते हैं तो उन्होंने टीवी पे देखा हुआ होता है, और सारे ही एक्टर्स हैं, स्टंट आर्टिस्ट तो है नहीं हो, सो वो डर तो रहता ही है उनमें। एंड कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो, वो उन्हें करना पड़ता है। तो मेरा काम वहीं आता है कि उनका हौसला अफजाई करूं, उनको इनकरेज करूं, और देखूं कि वो स्टंट करें, एंड एट द सेम टाइम ये भी देखें कि वो सेफ हैं। रोहित शेट्टी, मुझे पता नहीं क्यों रोहित शेट्टी से ऐसे प्यार होता जा रहा है। इतने केयरिंग, और इतने, वैसे तो कह रहे हैं कि वो स्टंट वाली फिल्में करते हैं, लेकिन अंदर से इतने, मतलब इतना छोटा दिल उनका, इतना प्यार वाला, इतना केयरिंग। मैं तो बिंदास पपियाँ दी हर्ष के सामने। नई शादी हुई थी, लेकिन मैंने बिंदास दी। वो पहली पपियाँ थी जिस पे हर्ष ने भी तालियां बजाई अपने पति ने, कि वाह अच्छा कर तूने। मेरे को अगर दोबारा मौका मिले अर्जेंटीना जाने का और खतरों के खिलाड़ी करने का, तो मैं ज़रूर करूँगी। और जितने भी मेरे टीवी वाले फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं, भाई
ज़रूर करना, बहुत अलग एक्सपीरियंस है, मज़ा आ जाएगा आपको। वे पहले 2 स्टंट में जितनी उसने बेइज्जती करवाई ना, बाद में उतने ही झंडे उसके झूले, मतलब खड़े होकर लोग तालियां बजाते थे, ऐसे ऐसे स्टंट कर दिए उसने। सो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होती है एक वाइफ़ के लिए कि उसका पति बहुत अच्छा करे, जब उसके लिए तालियां बजे तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी जब हर स्टंट कर लेता था। क्योंकि मैं अस्थमा पेशेंट हूँ, तो जिसमें बंद कर देते हैं, हाँ, तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल वाली घड़ियाँ थी। तब अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि क्यों किया मैंने शो, मैं ये शो क्यों कर रही हूँ। बट एक चीज़ सीखने को मिली है कि एक इंसान में पेशेंस और ताकत बहुत होती है, हम यूज़ ही नहीं करते। वहाँ पे जाके जैसे पुनीत, रिद्धिमा बहुत पेशेंस के साथ बहुत काम होके करते थे, तो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी वो चीज़ कर सकती थी, लेकिन मैं मतलब हाथ पैर मार के अपने मुंह पे मार लिया हाथ पैर। मेरे लिए यार जानवर और पानी बहुत टफ रहा है हमेशा से, बिकॉज मेरे को स्विमिंग आती नहीं है और जानवरों के साथ तो हम कभी खेले नहीं है ना। तो ये दो चीज़ें मेरे लिए अनजान रही हैं हमेशा, तो उनको जाना है मैंने इस जर्नी के दौरान। जानवरों से तो जान पहचान हो गई, लेकिन पानी से अभी भी दूर रहता हूँ बिकॉज आई फील इट्स काइंड ऑफ स्कैरी। दिस इज विकास गुप्ता, आप लोग मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम्स पे। India Forums wishes all the contestants all the best for this show. Pooja Mahajan, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.